ये रसगुल्ले देखो कितने रस भरे हैं, सॉफ्ट है, स्पंजी है और अंदर से जालीदार भी है। एकदम परफेक्ट ये रसगुल्ले हैं, वो भी फटे दूध के। हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल रेसिपीज हिंदी में आप सबका बहुत स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सुबह जब दूध उबालने को रखा तो थोड़ा गर्म होते ही समझ में आया कि यह फटा हुआ है। तो चलो अब टेंशन लेने से अच्छा है कि इसके स्पॉन्जी रसगुल्ले बनाते हैं और सबको खुश कर देते हैं। तो इस दूध को मैंने ऐसा ही उबाला, ना मैंने नींबू डाला ना विनेगर। तो जब इसको अच्छा से उबाला तो देखो छेना अलग हो गया और पानी अलग हो गया। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और बाद में छानते हैं। तो यहाँ मैंने एक बर्तन लिया है और बर्तन के ऊपर मैंने ऐसा कॉटन का कपड़ा रखा है। आप चाहे तो कोई छाननी भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसे हमें इस कपड़े में डालना है। तो धीरे धीरे इस कपड़े में डालना है हमें और इस कपड़े से ही हमें इसको छानना है। तो देखो अब मैंने पूरा इस कपड़े में डाला है। अब कपड़े को हम इस तरह से धीरे धीरे पकड़ के छानना है। तो देखो पानी पहले से ही नीचे थोड़ा गिरा हुआ है। अब हमें इस तरह से इसको ऐसा निचोड़ना है, लेकिन ध्यान में रखें जैसे हमें कपड़ा निचोड़ते हैं ना, वैसे हमें यहाँ नहीं निचोड़ना है। ये हल्का हल्का प्रेस करके हमें निचोड़ना है। अगर हम इसे कपड़े की तरह निचोड़ेंगे तो ये ड्राई हो जाएगा और ये फूट भी सकता है। अगर हम इसमें पानी बहुत रखेंगे तो ये आकार में नहीं बनेंगे। तो देखो अब सारा पानी निकल गया है। अब हम ये छेना तो भी देखो बहुत अच्छा बना है, सॉफ्ट बना है, एकदम ड्राई नहीं है और पानी भी ज़्यादा नहीं है। हल्का हल्का मॉइस्चर इसमें रहना चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, इसको ऐसा कपड़े में ही रखना है और एक प्लेट के ऊपर रखकर ऐसा थोड़ा सा वजन रखना है और 5 से 10 मिनट के लिए रखना है। तो अब देखो 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब हम इस छेने को देखते हैं। तो ये पानी अच्छा से निकल गया है और ये अच्छा बन गया है, मतलब परफेक्ट छेना बन गया है। अब हम इस छेने को इस कपड़े से निकाल कर प्लेट में रखते हैं। अब देखो हम इसमें थोड़ा सा हाथ में लेते हैं और इसे दबाते हैं। तो देखो ये टूटकर बिखरता नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है और यही छेना रसगुल्ले के लिए परफेक्ट होता है। तो अब देखो इसको मसलना कैसे है, मैं अपनी उंगलियों से इसको मसल रही हूँ। तो आपको ही ऐसा ही पहले 2 मिनट तक उंगलियों से ही मसलना है और बाद में हम इसे हाथों से मसल लेते हैं। तो देखो अब हमें इसको अच्छे से मसलना है। इस प्रोसेस से ही हमारे रसगुल्ले एकदम सॉफ्ट बनते हैं। तो हमें कितना देर तक मसलना है, 5 से 7 मिनट तक हमें इसे अच्छे से मसलना है। तो देखो अब हमने इसे अच्छे से मसला हुआ है और ये देखो कितना सॉफ्ट और परफेक्ट बन गया है। अब हम इसके छोटे छोटे गोले बनाते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट करते हैं। तो मैंने ऐसा रोल किया है और इस छुरी से इसके छोटे छोटे पार्ट कर रही हूँ। आपको जैसे चाहिए छोटे बड़े आप कर सकते हैं। अब एक एक गोले को हमने इस दोनों हाथ में लिया है और देखो इसको ऐसा साइज़ में करना है। तो देखो कितना राउंड शेप में बना हुआ है, बहुत अच्छा बना है, बिल्कुल भी क्रैक नहीं है। अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा क्रैक है तो क्या करना, हाथ में ही इसको ऐसे दबाना है, मतलब हल्का हल्का मसलना है और फिर से अच्छा राउंड शेप में बनाना है। तो देखो कितना अच्छा बना हुआ है, एकदम परफेक्ट शेप में है। ये मैंने मीडियम साइज़ का बना है। तो देखो इस तरह 14 रसगुल्ले बने हुए हैं, वो भी मीडियम साइज़ के। अगर आपको बड़े चाहिए तो बड़े बना सकते। अब इसको कपड़े से ढक कर रखते हैं। यहाँ मैंने एक पतीला ले लिया है और पतीले में मैंने 2 कप पानी और 1 कप शक्कर, इस तरह से रसगुल्ले की चाशनी बनानी है। यहाँ हमें 1 तार या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, सिंपली शक्कर को इस पानी में डिज़ोल्व करना है और इस तरह से हमें गरम करना है। साथ में इसमें आधा चम्मच हम इलायची पाउडर डाली है अच्छे स्वाद के लिए। आप चाहे तो कोई इसेंस वगैरह डाल सकते हैं। तो देखो इसमें एक उबाल आया है। उबाल आने के बाद 2 मिनट हमें ऐसा ही उबालना है और
ऐसे रसगुल्ले छोड़ देना है। तो आप देख रहे हैं ना, एक एक करके हम इसमें सारे रसगुल्ले डाल रहे हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, जब हम रसगुल्ले इस पानी में छोड़ रहे हैं तो गैस का फ्लेम हाई ही होना चाहिए। उबालते चाशनी में ही हमें ये रसगुल्ले डालने हैं और एक चम्मच से ऐसे चाशनी को घुमाना है ताकि ये रसगुल्ले अच्छे से डूब जाए। तो यहाँ हमें 3 से 4 मिनट तक ऐसा ही हाई फ्लेम पर उबालना है और ऐसे बीच बीच में चम्मच से घुमाना है। तो देखो ये अच्छे से उबल गए हैं और अब हम इसको ढककर रखना है। तो यहाँ हमें लगभग 12 से 15 मिनट तक ढककर रखना है। तो देखो बीच में मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ ये कैसे फूल गए हैं, साइज़ में ये डबल हो गए हैं। इस तरह से ढकने के बाद हमें गैस का फ्लेम मीडियम करना है। तो 12 से 13 मिनट के बाद हम इसे फिर से देखते हैं। तो देखो ये रसगुल्ले कितने फूले फूले लग रहे हैं, साइज़ में डबल हो गए हैं और परफेक्ट हो गए हैं। लेकिन मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ नहीं किया है। अब हमें इसे ढककर 2 मिनट और पकाना है, एकदम धीमी आंच पर, मतलब लो फ्लेम पर। तो अब इसको ढककर रखते हैं। तो देखो 2 मिनट के बाद हम इसे फिर से देखते हैं। तो वाओ, अब मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है और हर एक रसगुल्ला देखो फूला फूला, साइज़ में डबल और परफेक्ट स्पॉन्जी बन गया है। एकदम अच्छा लग रहा है। अब इसको हम ठंडा होने देते हैं। अब ठंडा होने के बाद एक रसगुल्ला बाउल में देखकर हम चेक करते हैं कि कैसा हुआ है। तो देखो ये परफेक्ट लग रहा है, रस भरा है और देखो ऐसे निचोड़ते ही ये अपने साइज़ में फिर से आता है। देखो कितना ही दबा लो ये अपने साइज़ में फिर से आता है, मतलब ये चपटा वगैरह नहीं होता। तो वाह कितना अच्छा बना है ना। अब इसको हम तोड़ के कर भी देखते हैं। तो देखो अंदर से कितना जालीदार बना हुआ है, एकदम स्पॉन्जी बन गया है, परफेक्ट रसगुल्ला बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, वीडियो शेयर करें, मुझे कमेंट करो और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस करो। अब मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए ये रेसिपी एंजॉय करें।